हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आपके इस अपने चैनल पे आपको यूपीएससी व बीपीएससी से रिलेटेड क्यूरीज को कराई जा रही है। तो इस कड़ी में आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के बुक लिस्ट के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि यूपीएससी के सिलेबस को किस तरीके से डिवाइड किया गया, यानी इसका पैटर्न क्या है और किस किस तरीके के प्रीलिम्स में कितने नंबर का एग्जाम होता है, मेंस में कितने नंबर का होता है और आपके इंटरव्यू कितने मार्क्स के होते हैं। तो आज उसी कड़ी में हम लोग देखने वाले हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के बुक लिस्ट के बारे में। तो उसको बताने से पहले मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और इसमें मिलियंस ऑफ पीपल इसके लिए अप्लाई करते हैं और सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ पीपल ही इसको अचीव कर पाते हैं। तो आपको फ्रेंड्स, अगर आप रियल में अगर करना चाहते हैं यूपीएससी को क्वालिफाई, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि किस किस तरीके का बुक लिस्ट होगा। तो सब्जेक्ट वाइज हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग बात करें इतिहास के बारे में यानी हिस्ट्री के बारे में, तो हमको प्रीलिम्स के लिए किस किस तरीके के बुक्स को पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हमको एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 को नेसेसरी एकदम पढ़ना ही है, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी करेगा क्या कि आपके बेस को बिल्ड करेगा। कि अगर आप पिछले समय से अगर आप किसी साइंस के स्टूडेंट्स रहे होंगे तो निश्चित तौर पर आपको हिस्ट्री का कोई खास नॉलेज नहीं होगा। अगर आप एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ते हैं तो आपके सामने एक कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा जो आपको चीज़ों को समझने में बहुत ही ज़्यादा योगदान देगा। उसके बाद रेफरेंस के तौर पर आप प्राचीन भारत ले सकते हैं। रामशरण शर्मा जी का एक बुक आता है, उसको आप लोग परचेस करके उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मध्यकालीन भारत का, तो सतीश चंद्र नाम के एक लेखक का एक बुक आता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद है आपका प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये दोनों मिला करके जो है सो आपका एक प्रभात प्रकाशन का एक बुक आता है जिसको आप लोग बाय करके उसको भी आप पढ़ सकते हैं और उसमें अपने मार्क्स को बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कला एवं संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर का, तो इसके लिए आप नितिन सिंघानिया जी का बुक बाय करके उसको पढ़ सकते हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है। और भारत की लोक संस्कृति जो है ये भी आपके प्रभात प्रकाशन में आती है, वहाँ से आप इसको लेकर पढ़ सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें भूगोल की, तो भूगोल के लिए आपका क्लास 6 से 12 के एनसीईआरटी को पढ़ना नेसेसरी है। आपको अगर एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं तो आपके बकिया के कंसेप्ट को समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समझने के लिए पहले बेस होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें जितने भी टर्म्स अप्लाई होते हैं वो काफ़ी साइंटिफिक होते हैं, जिसको कोई भी इंसान को समझने के लिए इसका बेस होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आपको 6 to 12 की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है। अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग यूपीएससी व बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए आप इससे जुड़े रह सकते हैं। उसके बाद आपका है भारत एवं विश्व का भूगोल, जो माजिद हुसैन के द्वारा एक बहुत ही अच्छा बुक आता है, उसको आप लोग बाय करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। जिसमें आपकी अगर एनसीईआरटी और माजिद हुसैन जी के बुक को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा आपका प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही बेहतर तैयारी हो जाएगा। अगर हम लोग एटलस की बात करें तो आप लोग एटलस में ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट का आप लोग एटलस लेके बाय करके उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो ये भूगोल के बारे में हो गई कंप्लीट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें राज्य व्यवस्था की, तो उसके लिए आपको क्लास के एनसीईआरटी 9th to 12th, और आपको मैं बता दूं चलो कि अगर आपको ओल्ड पब्लिकेशन, कहने का मतलब ये हुआ कि ओल्ड इससे पुराने वाले एनसीईआरटी अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप न्यू एनसीईआरटी को ही फॉलो करके पढ़ सकते हैं। तो राज्य व्यवस्था में आपको क्लास 9th to 12th ही पढ़ना है, क्योंकि क्लास 6, 7 और 8 में काफ़ी बेसिक चीज़ है। इसमें कोई कंसेप्ट उतने अच्छे से नहीं बताया गया, एक तरीके से कहानी बताई जा रही है, तो उसको आपको पढ़ के अपने टाइम को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप लोग बात करें तो भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत जी का एक बुक आता है, जो कि समझिए एक तरीके से राज्य व्यवस्था का बाइबल माना जाता है। अगर कोई स्टूडेंट यूपीएससी करना चाहता है, अगर वो एम लक्ष्मीकांत का बुक नहीं पढ़ा तो ऐसा माना जाएगा कि उसने कुछ नहीं पढ़ा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एम लक्ष्मीकांत जी का बुक। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। अब जिसमें भी कंफर्टेबल है उसमें आप लेकर के बाय करके अपने नोट्स को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ये हो जाएगा, इसी में से आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे एम लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी से। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अर्थव्यवस्था की, तो ये आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है, यानी क्लास 9 से 12 के एनसीईआरटी को आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे के जो भी अर्थव्यवस्था है वो उस लेवल के नहीं है जो आपको आगे हेल्प कर सके। और अगर हम लोग बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रेफरेंस बुक के बारे में, तो ये रमेश सिंह का जो है सो एक बुक आता है, उसको आप लेकर बाय करके उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। या लाल एंड लाल जी का भी एक बुक आता है, उसको भी लेकर आप अच्छे से बाय करके अपने कंसेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं।
और आर्थिक समीक्षा जो है सरकार के वेबसाइट पर यानी PIB ऑफ इंडिया पे ये हमेशा आता है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और ये बजट से भी जो है सो हर साल आपके UPSC व BPSC जितने भी स्टेट PCS एग्जाम्स होते हैं उसमें निश्चित ही सवाल रहता है, तो इसको आप लोग जरूर फॉलो करें। आपका आर्थिक समीक्षा ये हर ईयर सरकार के द्वारा लाई जाती है और बजट भी पेश की जाती है, तो उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उसके आगे अगर हम लोग बात करें पारिस्थिति एवं पर्यावरण यानी साइंस एंड इकोलॉजी, तो उसमें आपको NCERT के जितने भी जीव विज्ञान है उसको आप लोग को फॉलो कर लेना है। क्लास 9 to 12 अगर उसको आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है सो हेल्पफुल होने वाला है। उसके बाद आपको NIOS की तरफ से कुछ नोट्स जारी किए जाते हैं पारिस्थितिक एवं पर्यावरण को, उसको अगर आप लोग फॉलो कर लेते हैं और उसके बाद पढ़ने के बाद भी अगर आप लोगों का समय बच जाता है तो आप माजिद हुसैन का बुक लेकर के उसको बाय कर सकते हैं। इन 3 बुक्स को आप पढ़ने के बाद आपका अलग से कोई दूसरे बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम लोग बात करें सामान्य विज्ञान की यानी जनरल साइंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको क्लास NCERT के क्लास 6 to 12 को आपको अच्छे से पढ़ना होगा और साथ साथ आपको इसका नोट्स भी बनाना होगा। और सामान्य विज्ञान में आप लुसेंट के बुक को बाय करके आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही छोटा सा होता है उसमें, लेकिन वो कंसेप्ट के हिसाब से बहुत ही बेहतर है, उसको मैं भी पढ़ता हूँ और आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी पढ़ें। उसमें बहुत सारे चीज़ों को बहुत कम लफ्ज़ों में बताने का कोशिश किया गया है। उसके बाद है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जो है सो आपका TMHL पब्लिकेशन की तरफ से एक बुक आता है, उसको भी आप लोग लेके पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और अगर हम लोग बात करें करंट अफेयर्स की, तो ये करंट अफेयर्स में आप कोई भी मैगजीन को रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। जैसे एज एग्जांपल अगर हम लोग चाहे कि दृष्टि IAS को फॉलो करें तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इसके आते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि किसी एक को आपको फॉलो करना है। बहुत ही ज़्यादा समय आपको विभिन्न टाइप्स के करंट अफेयर्स के इसमें पढ़ने को नहीं वेस्ट करना है, और आपको रेगुलरली जो है सो न्यूज़पेपर्स को फॉलो करना है और उसके नोट्स को बिल्ड करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे चलने के बाद आपके क्वालिफाई करने का रेशियो बहुत ही ज़्यादा कम जाएगा। और अगर हम लोग बात करें इसके कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट के बारे में जहां से आप लोग इसके फैक्ट्स को जाके जान सकते हैं, तो ये वेबसाइट आपका हो सकता है PIB वेबसाइट है, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, या राज्यसभा TV, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके कुछ ऑल ओवर किस तरीके से आपको सिलेबस का बुक लिस्ट क्या क्या हो सकता है पूरे मतलब आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, चाहे वो किसी भी ईयर का हो, इस ईयर का हो या आगे आने वाले ईयर का हो, तो इसको अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपके सिलेक्शन का रेशियो जो है सो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताते चलो कि इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं मेंस के सिलेबस को, और उसके बाद हम लोग BPSC के सिलेबस को भी एनालिसिस करने वाले हैं। और ये सारे चीज़ हो जाने के बाद मैं आप लोगों के सामने इसका एक कोर्स भी लॉन्च करूंगा, जिसमें आप लोगों को इसके रिलेटेड बहुत सारे सिलेबस को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।